नव वर्ष 2024 में बदल जाएगी आपकी किस्मत। सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर्क। नहीं रखा ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अगर अपना लिया ये उपाय तो जिंदगी हो सकती है खुशहाल। अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। NMF न्यूज़ के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे उन अल्फ़ाबेट के जिनका नाम जो है E और F से जो है अक्षर से नाम शुरू होता है। और इसको लेके जैसा कि हमने पहले भी बताया, यदि आपको अपना रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर आपको कुछ आशंका है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो आपको अल्फ़ाबेट्स हेल्प करती है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है और आपका नववर्ष जो है वहाँ पर कैसा आपका स्वभाव रहने वाला है। हेल्थ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले इस स्वभाव से कि कैसा इनका स्वभाव रहने वाला है। सर, क्या कुछ परिवर्तन इनको देखने को मिल सकते हैं? बहुत अच्छा सपना जी, बहुत अच्छा विषय लिया है। बहुत सारे दर्शकों को उनकी कुंडलियां नहीं पता होती हैं, राशियां नहीं पता होती हैं, तो उनको एक मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे जाने अपना भविष्य या हम नव वर्ष पे कैसे जाने अपने बारे में। तो इस उपलक्ष्य पे हम लोग लेकर आए हैं कि अपने नाम अक्षर से जाने। E और F दो अक्षर लिया है हमने इस वीडियो में आपने। तो E के लिए कहा जाता है कि E अक्षर जो है वह बुध प्रधान है, वाणी प्रधान है, और F अक्षर जो है वह शुक्र प्रधान है। तो E अक्षर के लिए कहा गया है बुध प्रधान होने जैसे ये लोग थोड़ा सा कटुवादी होते हैं, सडन जवाब देते हैं। हाँ, इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से इनका विशेष रूप से देखा जाए कि बौद्धिक निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़िया रहने की वजह से यह लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में इत्यादि में रुझान करते हैं। और साथ ही साथ F अक्षर वाले शुक्र पे प्रधान अंक है ये, और शुक्र के प्रधान जो हैं वह आप जानते हैं कि सुख सुविधाओं वैभव से लैस होना चाहते हैं हमेशा। इनके मन में हमेशा यह आकांक्षा रहेगी कि जो चीज़ देखेंगे वह इनके मन में बैठ जाएगी और इनको वह हासिल करने का मन रहेगा। कुछ ना हो लेकिन फिर भी ये रॉयल जीवन जीना पसंद करते हैं। जेब खाली हो फिर भी कोई भांप नहीं पाएगा कि जेब इनकी खाली है, और तब भी ये शहंशाही में रहेंगे कि मैं ही शहंशाह हूँ, इस तरीके का भाव आता है। लेकिन अब 2024 शनि का वर्ष है, सबसे महत्वपूर्ण शनि का वर्ष होने की वजह से E अक्षर वालों के लिए देखा जाएगा शनि बुध की युति में इनकी जो कहते हैं कि स्पष्टवादी या तुरंत जवाब देना अच्छा है, लेकिन जब वाणी कठोर होकर हम जवाब देते हैं, क्योंकि शनि बुध की युति आ जाएगी तो इनकी वाणी कठोर हो जाएगी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने में इनको क्षणिक सेकंड नहीं लगेगा, और यह लोग इसी वजह से अपनों से दूर होना शुरू हो जाएंगे 2024 में। और साथ ही साथ F अक्षर वाले सपना जी, F अक्षर शुक्र का प्रधान, तो शुक्र और शनि मित्र हैं। तो यह वर्ष जो है F अक्षर वालों के लिए इनके प्रभाव में, इनकी भौतिकता में, इनकी सोच में वृद्धि करेगा। मकान, वाहन में परिवर्तन या फिर मॉडिफिकेशन, अपने घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे। ये इस तरीके का भाव इस वर्ष दिखाई दे रहा है इनके स्वभाव। जी, ये तो रही E और F अक्षर नाम वालों का स्वभाव के बारे में। अब बात कर लेते हैं हेल्थ। आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, आपका जीवन सुखमय है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इन लोगों का 2024 में? देखिए, E और F अक्षर वालों के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि शनि बुध का भी बहुत मतलब शत्रुगत भाव नहीं आता है, तो शनि बुध जो है वह कई जगहों पर शुभता देते हैं। तो स्वास्थ्य कारणों से E अक्षर वालों के लिए इस वर्ष जो है विशेष रूप से, अगर पुरानी बीमारी से लोग शिकार रहे या कुछ दवाएं चल रही थी, फायदा नहीं कर रही थी, और कुछ ना कुछ पीड़ा बनी हुई थी पिछले वर्ष इनके जीवन में, तो 2024 में उन सब पीड़ाओं से इनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही 2024 के वर्ष में E अक्षर वालों के लिए सपना जी
एक चीज देखने को बहुत यह जरूरी हो जाता है कि इस वर्ष बस थोड़ा सा शनि बुध की प्रधानता होने की वजह से किसी से भी बहस इत्यादि करने से, लड़ाई झगड़े में पड़ने से, मारपीट में इनको परहेज करना है। वह इनको वाणी भाव पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पीड़ा इनको शारीरिक रूप से जो है वह दे जाएगी वह जुबान। और एफ अक्षर वालों के लिए यह वर्ष अद्भुत रहने वाला है। इधर 2 वर्षों से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में अगर इनके जीवन में उतार चढ़ाव था, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ परेशानियां थी, विशेष करके उदर रोग, पेट से संबंधित या फिर कोई पुरानी बीमारी थोड़ा बहुत इनको परेशान किया, जोड़ों के दर्द इत्यादि से ये लोग परेशान थे, हड्डियों के रोग से किसी तरीके से परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में इनको 2024 बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। इनको सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है और शुभता प्रदान कर रही है। शनि शुक्र की युति का प्रभाव वर्ष जो है शनि का है और अक्षर जो है इनका शुक्र प्रधान है। तो 2024 ई और एफ लगभग दोनों अक्षरों के लिए शुभ ही दिखाई दे रहा है। बस ई अक्षर के लिए थोड़ा सा वाणी भाव सीमित रखना है, मारपीट नहीं करनी। जी, स्वभाव और हेल्थ को लेके हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता है, परेशानी में है, और स्टूडेंट्स का करियर नहीं बन पाता है उस तरीके से जैसा वो चाहते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या 2024 कुछ नया लेकर आने वाला है इन लोगों के जीवन में? देखिए सपना जी, ई अक्षर के लिए विशेष रूप से पहले मैं बोलना चाहूंगा, ई अक्षर वालों अगर 2020 के बाद से आपके जीवन में स्थिरता नहीं आई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किए हैं, कई बार विफलता मिली है, बारीक अंकों से, बारीक मार्जिन से आप पीछे रह गए हैं, तो अब यह वर्ष जो है 2024 जो है तैयारियों का है। क्योंकि बुध शनि जो है वह प्रभाव में वृद्धि करेगा, आपके बौद्धिक क्षमता में तीक्ष्णता लाएगा, स्थिरता लाएगा आपकी सोच, आपके अध्ययन में। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा पिछले 3 वर्षों में इन ई अक्षर वालों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है सपना, कि ये लोग स्थिर नहीं हो पाए हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, बुक खुली हुई है, ध्यान दोस्त मित्रों के साथ की हुई पार्टी पर था। तो यह चीजें 2024 में दूर हो जाएंगी, मन एकाग्र हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, ई अक्षर के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए व्यापार में विस्तार, नए व्यापार की तरफ इस वर्ष अग्रसर हो सकते हैं, वाहन इत्यादि से जुड़े, या फिर जो है कच्चे अनाज से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार यह लोग कर सकें, कि शनि जो है अन्न का कारक है और साथ ही साथ बुध की क्षमता लेकर के यह प्रभाव वृद्धि दिलाता है। तो आपके लिए शुभकारी रहेगा। बात एफ अक्षर वालों के लिए, एफ अक्षर वालों के लिए शुक्र का अंक है और शनि की वर्ष आ रहा है और शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, कुंभ में बैठा हुआ है। देखा जाएगा कि पिछले 2 वर्षों में विशेष करके 2020 सितंबर अक्टूबर के बाद से कुछ न कुछ व्यय हुआ है, ज्यादा आय कम हुई है। तो एफ अक्षर वालों के लिए अब 2024 के वर्ष में आय बढ़ेगी, नए नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई दिशाएं बनेंगी, आमदनी के कई दिशाएं बनती हुई दिखाई देंगी। और इस वर्ष अगर ये लोग व्यापार में उतरना चाहते हैं या व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो अत्यंत शुभकारी रहेगा। नए व्यापार का भी शुभारंभ नव वर्ष में ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है सपना जी। जी बिल्कुल, अभी तरीके से जिस तरीके से आपने बताया है, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है 2024 शुभ होने वाला है, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आते हैं जो थोड़े बहुत संकट इनके जीवन में आने वाले हैं, उसके लिए क्या उपाय ये लोग कर सकते हैं? देखिए अगर सपना जी बात किया जाए इस समय ई और एफ दोनों अक्षर वालों के लिए, क्योंकि बुध और शुक्र है और एक राजकुमार है, तो साथ ही एक भौतिकता के कारक है, और शुक्र जो है हमें कूटनीति देता है, तो बुध जो है बुद्धि देता है। तो इस दोनों अक्षर वाले एक उपाय कर ले, दोनों के लिए एक ज्वाइंटली उपाय दे रहा हूं और अद्भुत चमत्कारी उपाय है। कोई लाल किताब नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई तिकड़म नहीं, वैदिक रूप से करिएगा, आपको आनंद मिलेगा। बुध और शुक्र दोनों का प्रभाव है। साधारण रूप से एक क्रिया कर लीजिएगा कि किसी भी बुधवार और गुरुवार, गुरु के प्रधान और बुध प्रधान दोनों दिनों में से एक किसी भी दिन ले जाकर के कहीं गौशाला हो, वहां पर गाय को भोजन दीजिएगा, यानी चारा खिलाइएगा, और साथ ही साथ कुछ हद तक वहाँ पर श्रमदान करके, साफ सफाई कर करके
वहाँ पर कहते हैं कि गौशाला में जी। अगर आप सफाई करते हैं तो शनि राहु दोनों एकदम से शांत हो और जाते गौ माता हैं, तो वो और है ही। गौ माता के आशीर्वाद से तो वंश वृद्धि होती ही होती है। जी। और यह एक चमत्कारी उपाय है, छोटा सा है और इसमें कोई तिकड़म नहीं करना, 1 रुपये नहीं लगाना। जो भी घर पे पड़ा हो या बाजार से खरीद लीजिए, हरा चारा ले लीजिए, ले जाइए, खिलाइए गौ माता को। जी। ना हो कुछ, मैं कहता हूँ 1 रुपये मत व्यर्थ करिए। 4-5 रोटियां पड़ी हो घर में, बनवाइए, आटा पड़ा रहेगा, सोचिए कि उस दिन आप कम खा लीजिए, कम गौ खा माता को लीजिए। खिला दीजिए। इस भाव से जाइए और देखिए कैसी संतृप्ति आपको मिलती है, सुख मिलता है आपको। बिल्कुल खाना बर्बाद मत कीजिएगा। जो उपाय आचार्य जी ने बताया है उस उपाय को देखिएगा एक बार। और जिस तरीके से आपने आचार्य जी इन ई और एफ अक्षर नाम वालों के लिए स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य को लेके, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेके जो कुछ भी बताया, उपाय जो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों का भी आने वाला नव वर्ष 2024 मंगलमय हो। नमस्कार।